तब विक्रम बत्रा गेव अ ब्यूटीफुल आंसर कि सर सोल्जर है कहीं पर भी पैदा हो सकता है। लॉजिकल फियर है कि अगर इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो एसएसबी के डर से वो लोग ऑप्ट ही नहीं करते। प्रोसेस को भी इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि इंग्लिश इज नॉट द पैरामीटर। तो आस्क इज व्हाई डिड यू गो फॉर इंडियन आर्मी एंड नॉट एयर फोर्स एंड नेवी एज अ प्रायोरिटी। बट आई थिंक द वर्स्ट वर्ड दैट गेट्स यूज्ड इन दिस कंट्री द मोस्ट इज सरकारी नौकरी, जॉब सिक्योरिटी। आर्मी फैमिली से हो तो वहाँ पे जो इंटरव्यू ऑफिसर सीधा तू तड़ाक पे आ जाता है। माय मंत्रा इज कि कोई भी आपको एग्जाम देना है 3 प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं। प्रोसेस ऑफ एग्जाम को समझो, उस प्रोसेस के इंटेंशन को समझो कि क्यों है, और फिर उस एग्जामिनेशन की इज्जत करो। कौन सी क्वालिटी थी जो आपको पता था कि नीडेड है। अब इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इंप्रूव हो भी गई, देयर इज वन बिग डिफरेंस इन एसएसबी में हर चीज़ में टाइम लिमिटेशन। वन मोर थिंग इज दैट इज फ्रॉम अगेन माई पर्सपेक्टिव दैट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, बी इट बी स्कूलिंग और कॉलेज, इट डज नॉट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डू यू थिंक कि मिलिट्री की तैयारी सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू हो सकती है? द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अवर कंट्री, द डाइवर्सिटी दैट मेक्स मी सो प्राउड कि ये एक देश है जिसके अंदर कई कंट्रीज की तरह दिखता है, इतना कलरफुल है। मैं सोचता था यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों बोला जाता है, हाउ कैन इट बी अ स्ट्रेंथ? बिकॉज पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी। हमारे पास पहाड़ी रेजिमेंट है, हमारे पास कोस्टल रेजिमेंट्स है, कहाँ लड़ोगे? लास्ट में आपने देखा होगा नीट का पेपर आर्मी करवा रही है, यमुना साफ आर्मी करवा रही है। बट ये तो क्या लगता है कि वॉज इट अ राइट थिंग टू डू? नहीं सर, मुझे लगता है इसमें सरकार का फेलियर है। पहले के स्टूडेंट्स और आज के स्टूडेंट्स में मुझे जो सबसे मेजर डिफरेंस दिखता है वो पहला ही है कि आज के स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं। आज के बच्चे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, इंटरेस्ट और पैशन में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। आपका इस अटेम्प्ट में अगर नहीं होता, देन व्हाट वुड हैव बीन योर प्लान?